एक बहन का और सवाल है, उन्होंने पूछा है जी किसी को पूर्ण गुरु मिल गया और शरणागत हो गए तो क्या बार बार उनके पास जाना जरूरी है गुरु के पास? तो एक तो उसने बहुत बढ़िया बात, उचित पूर्ण गुरु मतलब क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। आजकल ये नहीं कोई कपड़ा मेरा जैसा को भी कोई गुरु मान ले तो हम तो अभी पावर हाउस में लाइट तो है नहीं बिल्कुल। ये बात बार बार मैं कहना चाहता हूं। आप ये सोचो कि ये कोई संतों की निंदा कर रहा, ना 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 ना। जिससे पाखंड ना फैले और जिससे जीव भ्रमित ना हो और वो मनुष्य जन्म की जहां शरणागति करे तो उसका काम बन जाए, माया चली जाए। वो प्रैक्टिकल क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आपने बता दिया। तो ऐसा गुरु के पास वो कहते हैं जी ना जा सके तो बार बार जाना, उनकी हाजिरी देना है, उधर उनके दर्शन करना जरूरी है कि नहीं है? ये बात उसने पूछी है। देखो भाई, साधना भक्ति में तो आपने बार बार जाना ही जाना चाहिए। साधना भक्ति करते जो शुरू में भक्ति को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, मतलब मन को बार बार इधर से हटाते हैं और भगवान में लगाते हैं। पहले लगा हुआ है ना ऑलरेडी माया में। तो खेल तो मन का है ना, शरीर का तो खेल है नहीं। ज्ञानी लोग तो जानते हैं ना मन का काम है, और बेचारे जो शरीर की भक्ति बताते वो नहीं जानते। उनका भी कभी शायद मौका मिलेगा, जान जाएंगे। अब भगवान के फील्ड में, आध्यात्मिक में सिर्फ मन की क्रिया को नोट करते, वो मानते हैं। तो साधना भक्ति का मतलब तत्व ज्ञान गुरु का लेकर के उसकी 100% मानते हुए प्रैक्टिकल शुरू करना। साधना, मन जो इधर उधर भटकता है या पहले लगा हुआ है उसको हटाना और हटा के पेंडिंग में नहीं छोड़ना, साथ साथ लगाना, इसको कहते हैं साधना भक्ति। और यही हमारा उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास से कोनते वैराग्य चे गृहते। अर्जुन ने पूछा जी क्या तरीका है ये मन का, क्या करें? तो उसने कहा है बार बार अभ्यास कर, जल्दी ना कर। अनादिकाल से लगा हुआ है, उसका कारण है शरीर मानना। तो शरीर के संबंधियों को भी झूठों को अपने मानेगा और शरीर के मकान, दुकान, गाड़ी का भी चिंतन करेगा। जड़ माया, 2 प्रकार की माया होती है, चेतन और जड़। उधर से हटा, वो मेरे नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो छूटने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, बदलने वाले हैं और अंतमति सो गति को खराब करने वाले हैं। कि उनका चिंतन होगा वो माइक है, 3 गुणों के अधीन है। उनका चिंतन लास्ट में आपको फिर 84 के चक्कर कटाएगा। माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कोई हो। तो उधर से मन को हटाना और लगाना, ये साधना भक्ति। तो यहां तक कि साधना भक्ति में तो जब तक परिपक्व नहीं होता, बार बार गुरु के पास जाना, कोई संशय है तो उसको भी पूछे। इसलिए ऐसा गुरु बनाओ अब जिससे आप पूछ भी इसको कभी भी। ये नहीं हो गुरु के नीचे 5 चैनल बैठा रखे हैं, अभी बात करेंगे, अभी गुरुजी आए नहीं है, अभी गुरुजी हवाई जहाज में है, अभी गुरुजी समाधि में चले गए, अभी गुरुजी अंडरग्राउंड हो गए। मतलब बड़ा सिस्टम पाखंड का। तो वो तो हमारे काम का नहीं। जब तक हम डायरेक्ट आमने सामने उसके संग से दूर ना कर सके, और वो तो वही गुरु होगा जो फक्कड़ गुरु होगा और ज्यादा भीड़ भड़ाके को रखता ही नहीं। मतलब वो चेला बनाएगा नहीं, और बनाएगा तो उसके लिए वो पूरी मेहनत करेगा। आमने सामने कभी उससे पूछो, उसके पास आओ, ऐसा गुरु बताए, ऐसा गुरु नहीं है फोन नंबर दे रखे मिलाओ तब, या तो वो उठाता नहीं या कहते जी गुरु जी पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं।
वो हमारे काम का नहीं है। क्यों? संशय जब आएगा तो क्लियर होना चाहिए, फिर आप भूल जाओगे क्या संशय आया था। तो ऐसे में बार बार गुरु के पास जाना, एक दो दिन उनके पास रुकना, आश्रम की कुटिया की छोटी मोटी सेवा सुसरवा करना, सत्संग कीर्तन और सिद्धांत समझना, ये जरूरी है। जब टाइम लगे आप जाओ। वैसे तो टाइम की बात नहीं, शरीर क्षण भंगुर है, वैराग्य ही लेकर के जाओ, पक्का अब यही काम करूंगा। लेकिन ये तो आपने पता है, लोग चाहते नहीं ना, लोग डबल चीज चाहते हैं, संसार भी ये भी। तो चलो ये मीठी गोली है, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती बगैर वैराग्य के। कदे किसी को वहम हो, भक्ति के दो पुत्र होते, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति आएगी तो वैराग्य भागा भागा आएगा, करना नहीं पड़ता। ये जो ढोंग पट्टी है ये ऐसे नहीं होता। तो उसके पास जाओ, सिद्धांत समझो, दीनता से जाओ, मन बुद्धि को एक साइड करके जाओ, टेस्ट लेने ना जाओ, परखने के लिए ना जाओ। ना वो ऐसा गुरु होता है वो ऐसा व्यवहार कर देगा कि आप दूर से ही सलाम करके चले जाओगे। तो ताकि जब आप इस वातावरण से फिर अपने घर जाओ तो वो बेहोश जल्दी सी ना हो। 5-7-10 दिन में नया साधक उसी रंग में आ जाता है लगभग, क्यों? व्यवहार ऐसा है, अभी उसकी कोई आसक्ति टूटी नहीं है, तो वो होश में लेता रहेगा। बार बार जाओगे तो सो मत, शरीर क्षण भंगुर है, दुष्ट, फिर ये नहीं मिलेगा तेरे को, गधा बनेगा क्या? वो जगाएगा। हाँ गुरु जी। तो उसके पास जाना जरूरी है। तो गुरु के पास जाएगा तो भगवत भावना बढ़ती जाएगी, दीनता आती जाएगी, कुसंग से दूर रहेगा उतनी मात्रा में। तो गुरु के पास जाना जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि मेरा तो शरीर खराब है, मैं तो दूर हूं, जा नहीं सकते, तो ये तो गलत बात है। आप दिव्य चीज को प्राप्त करने जा रहे हो और आप जा नहीं सकते, संसार के सारे कर्म कर रहे हो। अभी आपकी टांग टूट जाए तो 20 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, आप तो खर्चा भी करोगे। ये पर चलो ना से आगे करना है। अगर आपने शरीर छोड़ना है ऐसे टोटल का पूरा करके, तो भी जब आपका वैराग्य पक्का हो जाए, मतलब साधना भक्ति खत्म हो जाओ, भाव भक्ति आ जाए, मतलब अब आपको मन हटा के लगाना नहीं पड़ता। इतना अभ्यास कर लिया तत्व ज्ञान से, तप से, और चारों तरफ के कुसंग से बच के, शास्त्रों से रो करके, वीरे के गाने सुन करके, ये वातावरण बनाने के बाद आपका मन लगाना नहीं पड़ता, लगने लग गया। उसको कहते हैं भाव भक्ति। और ये भाव भक्ति क्रोश जब टोटल हो जाए तब प्रेमा भक्ति, मतलब भगवत प्राप्ति होती है। तो ऐसे करके आप भाव भक्ति में चले जाओ, मतलब दृढ़ होगे। नॉर्मल आदमी आपको गिरा नहीं सकता, कुसंग अच्छी नहीं लगती, संसारिक चर्चा करते होते एकदम दौड़ पड़ते हो, और कोई सजना सवरना, शरीर की अकड़, इधर उधर पिकनिक पार्टी, ये वो खत्म होगी। ज्यादा संसारिक चर्चा वगैरह नहीं करते, एकांत का सेवन करने लग गए। मान लो आप घर भी रहते हो, तब फिर आप नहीं भी जाते, लेकिन उस टाइम भी गुरु को, भगवान को सारी अन अपने साथ मानता है। मेरे को गुरु देख रहा है, भगवान भी देख रहा है। इस भाव से जहां भी रहो, और ये आज्ञा बताई थी, ये तत्व ज्ञान दिया था, अगमनी उधर उधर जाए तो उसी टाइम चिंतन करे तो उसको मसल देना, और ये बताया था, तो आपका मन गया तो उसी टाइम उसको दबोच लो। अरे कहां जा रहे हो? हमारे तो भगवान माँ बाप है, फिर उस माँ बाप का चिंतन क्यों किया? ऐसा तत्व ज्ञान हो जाए तो फिर आप नहीं जाओ तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, बहम में मत रहना। शरीर क्षण भंगुर है, पूर्ण वैराग्य तो हो जाएगा। पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो आप प्रेमियों में भाग के चले ही जाओगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवे दया
नाम और प्रभु के रूप गुण याद की थोड़ी सी भी अगर कमी आ जाए, विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता। और वैष्णव प्रेमियों का संग, जो वैराग्य त्यागी, जिनका दृढ़ निश्चय निरंतर वो चिंतन होता हो, उधर आपको जाना पड़ेगा अगर आप वैराग्य हो गया तो। और नहीं तो ना से कुछ ठीक है, मनुष्य जन्म मिल जाएगा और कुछ, पर कोई प्राप्ति नहीं होनी। कदे कोई ऐसे बैठे हो, मिटना पड़ता है इसके लिए, इतनी दिव्य चीज को प्राप्त करने जा रहे हो। तो अब सवाल आया, अब गुरु की, तो ऐसे निरंतर चिंतन करना है, और फिर नहीं आ सकते तो गुरु को साथ मानना है, भगवान को साथ मानना है। वो नोट करते चारों तरफ परमात्मा है, अंदर भी है। इस भाव से फिर आप साधना करते रहो। अब वैराग्य लो या ना लो, जितनी मात्रा में अपना साधना करिए वो अगले जन्म में मिल जाएगी पूर्ण। अगर आप सब कुछ, आपको ऐसा लगेगा सुनना, बिल्कुल सब 420 ठग लगेंगे ये संसार के जितने भी नाते कोते, और बार बार असुरपात होगा, भगवान आएंगे, बार बार व्याकुलता, बार बार गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, रूंगटे खड़े होंगे, सब असार नजर आएगा, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, और ऐसे पुकारोगे रो के, तो भगवत प्राप्ति तो उस टाइम होगी। बाकी नॉर्मल जितना जो करेगा वो मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।